झारखंड में प्रचंड गर्मी के बीच बिजली की आंख मिचौली ने आम लोगों की परेशानी दोगुनी कर दी है। प्रचंड गर्मी में लोग पसीने से तरबतर हो रहे हैं। दूसरी ओर बिजली संकट से न सिर्फ लाइट पंखा बंद है बल्कि पानी को लेकर परेशानी भी बढ़ गई है। अब इसे लेकर सियासत भी गर्म है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में बिजली को लेकर त्राहिमाम। प्रचंड गर्मी में भी घंटों लोड शेडिंग। झारखंड में बत्ती गुल, सियासत फुल। बीजेपी ने पूछा क्यों गुल हो रही बत्ती। जहां पूरी सरकार रहती है वहां 10-10 घंटे बिजली नहीं रह रही है, क्या कारण है? मंत्री का जवाब, आंधी बारिश का है असर। आंधी तूफान से थोड़ा सा तो गड़बड़ हुआ है। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में प्रचंड गर्मी से लोग बेहाल हैं। दूसरी ओर इस भीषण गर्मी में बिजली की आंख मिचौली लोगों को रुला रही है। बिजली को लेकर हाहाकार मचा है। ग्रामीण इलाकों की बात तो दूर, राजधानी रांची में भी कई घंटे लोड शेडिंग हो रही है। बीजेपी ने कहा है कि 1990 के बाद इस बार बिजली का सबसे बुरा हाल है। राजधानी में 10-10 घंटे बिजली नहीं रह रही है। बिजली आती कम है, जाती ज्यादा है, त्राहिमाम है। गांव कस्बों की स्थिति तो भयावह है और शहरों में आप देखिए बात करते करते भी कई बार बिजलियां कट जाती हैं और यहाँ भी स्थिति बहुत विकराल रूप रख ली है। और इन्होंने गर्मी में जो सेंट्रल पूल से बिजली ली जाती है उसकी प्लानिंग नहीं की, यानी जो इनको बिजली का रिक्वायरमेंट है उससे कम रिक्वायरमेंट अभी इनको सेंट्रल पूल से मिल रहा है। इनको पहले से प्लानिंग करनी चाहिए। तबाह कर दिया इन्होंने जनता को। बिजली को लेकर त्राहिमाम है, लेकिन जेएमएम का दावा है कि दूसरे राज्यों से बेहतर झारखंड में बिजली की स्थिति है, जबकि कांग्रेस ने कहा है कि बिजली को लेकर सरकार एक्टिव है। यहाँ कुशल प्रबंधन, बेहतर जो टीम वर्क है उसके कारण स्थिति और राज्यों से बेहतर है। मैं दावे के साथ कहता हूँ। सरकार की संजीदगी यह है कि तमाम बिजली विभाग के अधिकारियों को माननीय मुख्यमंत्री ने यह निर्देशित किया है कि बिजली नहीं कटे ये सुनिश्चित करें, और इसके लिए बिजली विभाग के अधिकारी रात में भी सड़कों पे हैं। इधर बिजली विभाग का दावा है कि राज्य में बिजली की खपत बढ़ी है, जिसके कारण ये स्थिति है। पावर ग्रिड की क्षमता पीक पहुंच गया है। इसके पीछे जेबीवीएनएल एक बड़ी वजह इंडक्शन को बता रहा है। ओवरऑल हमारा जितना भी सब स्टेशन का लोड मेरे ग्रिड के क्षमता पे जाता है, और जो हम लोग पावर ड्रॉ कर रहे हैं ग्रिड से वो पिछले साल से 30% से ज्यादा है। गांव हो या शहर, बिजली की आंख मिचौली से लोग परेशान हैं। दूसरी ओर बत्ती गुल है, सियासत फुल है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से अंजनी कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आसमान से आग बरस रहा है। झारखंड के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री पार कर चुका है। राजधानी रांची, जहां तापमान गर्मी के दिनों में भी औसतन 36-37 डिग्री तक होता था, अब यह भी 40 के करीब पहुंच गया है। लेकिन इन सब के बीच अगर बिजली की परेशानी हो तो क्या करेंगे? अगर आप सोने जाएं तभी बत्ती गुल हो जाए तो क्या करेंगे? छोटे छोटे शहरों से बड़े सपने लेकर राजधानी कुछ छात्र पहुंचते हैं और अपने भविष्य को लेकर प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन ना बिजली रह रही है, ना बत्ती जल रही है। ऐसे में अपने भविष्य को उज्जवल ये छात्र कैसे करेंगे? बच्चों के, बड़ों के, बुजुर्गों के तबीयत बिगड़ रही है सिर्फ ना सो पाने की वजह से। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो इतनी बुरी तरह से लोग परेशान हैं, लोग अपने घर में भी नहीं सो पा रहे हैं, दफ्तर काम करने जा रहे हैं तो बिजली आपूर्ति ठीक ढंग से नहीं होने की वजह से दफ्तर में भी बस पसीना पोंछते ही दिन गुजर रहा है। क्या इसके लिए जेबीवीएनएल तैयार नहीं था? गर्मियों में लोड बढ़ेगी, क्या जेबीवीएनएल को यह पता नहीं था, या सब पता होने के बावजूद तैयारियां नहीं की गई थी?
चलिए इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा है, अपने अतिथियों से आपका परिचय कराएं। भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतुल जी बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। सुनील सिंह जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। और प्रवास खान जी आजसू पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए। प्रवास जी बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। सबसे पहले हम चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। प्रतुल जी, बच्चे हो, बूढ़े हो या फिर महिलाएं हो, किसी को भी सो पाना मुश्किल हो गया है। बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, नीट की परीक्षा है। ऐसे में छात्र ये चाह रहे थे कि चूंकि दूसरी बार अब परीक्षा हो रही है तो जो बची खुची तैयारियां थी, जो कसर पिछले बार रह गई थी, इसे पूरा कर लें। ना बत्ती रह रही है, ना बच्चे पढ़ पा रहे हैं, ना बच्चे सो पा रहे हैं और पूरा दिन लोगों का बेकार जा रहा है। देखिए आयुष, झारखंड में बिजली की भयावह स्थिति है। आपूर्ति पूरे तरीके से ठप है। वो एक लाइन में समअप करें ना तो जो बिजली के लिए वो हाई वोल्टेज दावे किए जा रहे हैं और सप्लाई जो है वो लो वोल्टेज है। और आयुष, ये ऐसा नहीं होता कि हर एक साल गर्मी नहीं आती। हर एक साल एक जो पूरा JVNL का कुनबा है, जिसमें MD से लेके CMD से लेके ऊर्जा सचिव से लेके तमाम अधिकारी हैं, ये फोरकास्ट करते हैं पीक पीरियड पे कितना होगा बिजली का संकट, और उसके बाद जो संकट के लिए जो जिम्मेवारी होती है उसको वो लेते हैं और उसी तरीके से सेंट्रल पूल से अगर अपने यहाँ प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो खरीदते हैं। देखिए आयुष, एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट है, अगर आप इसको जूम करा दें, मैं दिखाऊंगा। मैं बता रहा हूं, सच में ये आज के जो तस्वीर है उसकी असलियत दिखाता है। ये अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं इसको पढ़कर सुना देता हूं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का 15 जून 2019 को किया गया पोस्ट है एक्स पर, जिसमें उन्होंने वोटिंग कराई थी, जो वोटिंग होती है एक्स पे, और कहा था कि झारखंड में बिजली बदहाली के लिए किसे माफी मांगनी चाहिए, राज्य के ऊर्जा मंत्री को या राज्य के मुख्यमंत्री को। और उसके बाद एक और ऑप्शन दिया था, या दोनों को, अगर दोनों एक ही व्यक्ति हैं तो। और देखिए ये 2019 का 15 जून का 2019 का माननीय मुख्यमंत्री का किया गया ट्वीट है। उसमें 404 वोट्स पड़े थे और जो 94% लोग हैं, जाहिर तौर पर उनके ही समर्थक थे, उन्होंने कहा था दोनों को। अभी ऊर्जा मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों एक हैं, तो मुख्यमंत्री की बातों को दोहरा रहे हैं साहब। किसको माफी मांगनी चाहिए इस बदहाली स्थिति के लिए? माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने आज से 7 वर्ष पूर्व जो कहा था वही बात आज हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। किसको माफी मांगनी चाहिए जनता से? मुख्यमंत्री जी को या ऊर्जा मंत्री को, या एक ही व्यक्ति दोनों जगह पर हो तो उसी को? यह मुख्यमंत्री जी का मैंने आपको एक्स पर किया गया पोस्ट दिखाया। अब चलिए चलते हैं। क्या जो JVNL का पूरा कुनबा है एकदम कोलैप्स कर गया है बिजली के दौर पे सिस्टम। अब आप देखें झारखंड में जो तेनूघाट और जो सिकिदरी और जो तमाम जगह से हाइडल और इलेक्ट्रिकल, अगर आप और पतरातू की बात करें तो जो होता है वो बिजली के उत्पादन से 500 से 700 मेगावाट होता है। ये सेंट्रल पूल से 1000 से 1200 मेगावाट खरीदते हैं, और ये जो अन्य राज्य हैं उनसे ओपन मार्केट से 400 से 600 700 मेगावाट तक बिजली खरीदते हैं। यानी ये पीक में 2200-2300 के आसपास चले जाते हैं। और फिर भी बिल्कुल प्रतुल जी, चूंकि देखिए हम और भी लोगों से, पब्लिक से भी हमें बात करनी है। जो लोग फाइनल लाइन बोल दूं, देखिए 2600-2700 का पीक मेगावाट पे डिमांड होता है, 500 का शॉर्टफॉल है। क्या सरकार सोई हुई थी? क्या सरकार गूंगी बहरी थी, अंधी थी, जो ये देख नहीं पाई कि 500 मेगावाट? चलिए आपके इसी सवाल का जवाब हम लेते हैं। कांग्रेस पार्टी के पास चलते हैं। सुनील सिंह जी हमारे साथ है। सुनील जी, सरकार क्या सोई हुई थी? क्या JVNL तैयारी गर्मी को लेकर कर रही थी? सरकार इससे अनजान थी? आयुष जी, निश्चित तौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी बहुत गंभीरता के साथ में झारखंड के बिजली व्यवस्था पर अपना गंभीर नज़र बनाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि 14.5 वर्षों की सरकार में भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में कितने पावर पुल लगाने का काम किया, और उस पावर पुल का नाम बताने का काम करे डबल इंजन की सरकार रहते हुए। क्या इनकी जिम्मेवारी नहीं बनता था सिर्फ चैनल में आकर भाषण देना और किसी पर जिम्मेवारी थोप देना? क्या ये जिम्मेवारी से मुक्त हो सकते हैं क्या? और इन्होंने गलत बता रहा है। झारखंड में पतरातू, कोडरमा और चंद्रपुरा, बोकारो, तेनूघाट में प्रोडक्शन जो है 2700 से 3000 मेगावाट का प्रोडक्शन होता है। आप गूगल में जाकर देख लीजिए, मेगावाट का प्रोडक्शन होता है। अब बात है कि यहां पर बात है कि समस्या आया हुआ है, तो राज्य में जिस तरह से पॉपुलेशन और आबादी बढ़ रही है, जिससे भारतीय जनता पार्टी ने बेहिसाब राज्य में बसाने का काम किया है, बिना प्लानिंग का राज्य में बसाने का काम किया है, तो यह समस्या जरूर आएगा। और इस समस्या के समाधान के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी बिल्कुल अपनी तैयारी किए हुए हैं और तैयारी के साथ काम हो रहा है। और आयुष जी,
इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि बिजली की समस्या नहीं है, लेकिन यह भी कहना कि 10-10 घंटा बिजली नहीं रहता है, यह बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का आरोप है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि सरकार को आईना दिखलाने का। इसके लिए मैं इनका स्वागत करता हूं। न्यूज़ 11 भारत भी दर्पण के रूप में अपना काम कर रही है, मैं इनको भी स्वागत करता हूं, लेकिन सिर्फ निराधार आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी आरोप न लगाए और अपनी भी जिम्मेवारी से बचने का काम नहीं प्रतिद्वंदी करे। क्या आरोप लगाते हैं, राजनीतिक आरोप, क्या लगता है इससे ना जनता को मतलब है ना हमें मतलब है। देखिए, हम भी इसी राज्य में रह रहे हैं, राजधानी रांची में रह रहे हैं, और जिस हिसाब से बिजली की आंख मिचौली चल रही है सुनील जी, कुल जमा देख लिया जाए तो 10 घंटे से अधिक बिजली कट रहे हैं और इसके भुक्तभोगी हम भी हैं। सुनील जी, मैं भी राजधानी में ही रहता हूं, मैं स्वीकार किया कि बिजली की समस्या जरूर है, लेकिन 10 घंटे की समस्या है, ये मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूं कि 10-10 घंटे बिजली नहीं रहते हैं। आप जिस तरह की बात, ये तो बोले आरोप है, आरोप लगाना किसी को रोक नहीं सकता, आरोप लगाइए, आरोप लगा सकते हैं। जैसे आदरणीय संजय सेठ जी ने आरोप लगाया, आपने बात कही तो मैं उसको स्वीकार करता हूं कि सच्चाई है कि कहीं ना कहीं कुछ। लेकिन क्या आरोप है और क्या राजनीतिक आरोप है और असल धरातल की सच्चाई क्या है, ये जानने हमारी संवाददाता रुचि ग्राउंड जीरो पर है। हम सीधे रुचि का रुख करते हैं, राजधानी की जनता के साथ मौजूद है। रुचि, आसमान से आग बरस रहा है दिन में, रात में बिजली विभाग की नौटंकी, मैं जानबूझकर नौटंकी कह रहा हूं, उनकी नौटंकी से लोग परेशान हैं। क्या फिलहाल राजधानी की जनता सोच रही है कैसे रात गुजारेंगे, क्या चिंता है उनकी, बताएं दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए, राज्य की राजधानी है, क्योंकि झारखंड की राजधानी रांची है, और रांची की क्या स्थिति है, दिन में तो आग बरस ही रहे हैं, लेकिन रात में जिस तरीके से बिजली की आंख में चौली चल रही है, देखिए, पसीने से तरबतर होकर के, और रात में बिजली जिस तरीके से जाती आती रहती है, यानी कि बिजली जो है जाती ज्यादा है आती कम है। कितनी परेशानी हो रही है या फिर नॉर्मल चल रहा है? ना, बहुत ज्यादा परेशानी है। देखिए, इस सब मेंटेनेंस के नाम पर जो इतना बिजली काट रहा है, एक समय सीमा निर्धारित कर दे कि इतने बजे मेंटेनेंस, और उसको युद्ध स्तर पर काम करके उसको खत्म करे। चूंकि आज के डेट में बिजली एसेंशियल चीज है, अस्पताल हो, सारे जगहों पे इसका, और एकदम रात में नींद नहीं आता है, छत पे जाके बेना हौंकना पड़ रहा है। तो चलिए, इन्हें तो बेना हौंकना पड़ रहा है, बच्चे हो, युवा हो, हर वर्ग को परेशानी हो रही है बिजली की आंख में चौली से। कितने परेशान है या सारी चीजें नॉर्मल चल रही है? बहुत परेशान है, दिन भर में कम से कम जब लाइट ही कटा रहता है, और जो क्या बोलते ऊपर फ्लोर में रहते हैं उनको ज़्यादा तकलीफ होता है। जो लगातार जो गर्मी अभी बढ़ गई है उसके कारण तराहिमा है, और जनता त्रस्त है और सरकार मस्त है। देखिए, ये जनता त्रस्त है और बिजली विभाग मस्त है। यहाँ पर ये शायद फिट बैठेगा जो दावे होते हैं कि निर्बाध बिजली आपूर्ति किया जाएगा, निर्बाध रूप से बिजली की जो दिक्कत है वो दूर की जाएगी, यानी कि 24/7 बिजली रहेगा। कितने घंटे बिजली रह रही है? बिजली तो एकदम प्रॉपर 24 घंटा रहती है, क्योंकि हम लोग पंखा से हाँक के को पता नहीं चलने देते हैं सरकार को ना कि गर्मी हो पड़ रही है कि ठंड पड़ रही है। और बिजली बिल जो है ना वो टाइम से आती है, बस बिजली विभाग पर ये बिल्कुल है, क्योंकि 2 घंटा लाइट जलता है, उसके बाद पता चलता है कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया, 6 घंटा लाइट कटा रहेगा। छोटा सा चीज को बनाने में कितना टाइम लगता है, 10 मिनट 15 मिनट, लेकिन सरकार को पता ही नहीं है कि करना क्या है। पहले से तार को मजबूत करके रखना, लोड का, कि लोड पड़े तो माने कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो। क्या परेशानियां आ रही है? गर्मी ने तो जीना बेहाल कर ही रखा है, बिजली ने कितना बेहाल? बिजली ने तो कमाल कर दिया है झारखंड राज्य में। जिस तरीके से स्थिति हो रही है बिजली विभाग की, थोड़ी सी हवा चली और बिजली कट, थोड़ा सा तूफान उठा बिजली कट। अरे भैया, ऐसा तो कभी नहीं हुआ आज तक, जिस तरीके से इस सरकार में जिस तरीके से हो रही है। और बिजली विभाग पूरी तरह से सोया हुआ है। बिजली विभाग का ना कोई प्लान है, ना उसके पास में। आज के हाईटेक जमाने में ये स्थिति रहेगी तब तो हो गया। तो ये आधुनिकता के दौर की भले बात करते हैं हम आयुष, लेकिन इस आधुनिकता के दौर में बिजली जो है वो इतने बिजली कट हो रहे हैं, कटआउट की वजह से इतने लोग परेशान हो रहे हैं। और ऐसे में स्थितियां ये हैं कि ना तो बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो पा रही है, ना ही घर के कार्य हो पा रहे हैं। क्या चाचा, कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी तो इतना है कि
लाइन के चलते पढ़ाई नहीं होती है और गर्मी के चलते आदमी महसूस नहीं कर बच्चा लोग नहीं कर हाँ इसके चलते कोई टाइम टेबल नहीं है कि कितना बजे तक बिजली रह सकता है, कितना बजे कटता है। इसलिए इसको टाइम से मैंने फिक्स टाइम कर देना चाहिए। देखिए आयुष, इनका ये भी कहना है कि एक टाइम फिक्स हो ताकि लोगों को पहले से ही ये जानकारी हो कि इतने टाइम में बिजली जानी है और पहले ही ये लोग सारे वर्क जो है वो कंप्लीट करके रखें। इसके उसमें आप इधर आएंगे, बिजली से हाल बेहाल है या सारी चीजें नॉर्मल है? नहीं, बिजली तो है डिफिकल्टी, वी आर फेसिंग लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन इलेक्ट्रिसिटी। एक्चुअली एवरी 1 hour कट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है इसकी वजह से? गर्मी बहुत लग रही है भाई, सब लोगों को एसी ज़रूरत है। पंखा नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी बिजली तो लोगों को लू भी लग रहे हैं गर्मी की वजह से, तो बीमार पड़ रहे हैं लोग। रातों की नींद खराब हो रही है, रातों की नींद गायब हो रही है और इस वजह से दिन में अच्छे से वर्क भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में कई लोगों की उपस्थिति है। देखिए राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भले चल रहा हो, लेकिन ऐसे में जो आम जनता है, जो आम जनमानस है, उनको खासी परेशानी जो है वो झेलनी पड़ रही है। ऐसे में कई अगर लोगों की बात करें, यहाँ के नागरिक की बात करें, राजधानी वासी की बात करें, सर बिजली से परेशानी हो रही है या सारी चीजें? बहुत परेशानी है बिजली में, बिजली जाती तो आने का कोई ठोर ठिकान नहीं, यही हाल है यहाँ जी। बिजली से देखिए सभी का हाल बेहाल हो रहा है और ऐसे में कुछ मांगे हैं मुख्यमंत्री जी से या बिजली विभाग से? मांग क्या है, बिजली सही से हो और क्या। बिजली से हर चीज़ है क्या कि टाइम से नहाना भी नहीं हो पा रहा है, खाना भी नहीं बन पा रहा है क्योंकि गैस का प्रॉब्लम चल रहा है अभी थोड़ा बहुत, तो उससे भी वो है दिक्कत है, सारा कुछ दिक्कत है। एक ये नहीं है और प्लस क्या है कि लाइट का जो बेहतर तरीके से तार ओर का है उसको एकदम रिपेयर करके रेडी किया जाए कि ये सब का नॉर्मल मैंने चलने लगे, किसी को कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। लाइट आयुष, देखिए जब तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास थे 2016 में जो है अंडरग्राउंड केबलिंग का कार्य शुरू भी हुआ था। 5 जिलों को उन्होंने निर्देश भी दिए थे कि अंडरग्राउंड केबलिंग का कार्य पूरा हो। अभी क्या स्थिति है, चूंकि हर मुंह में रहते हैं? देखिए अंडरग्राउंड केबलिंग इधर बहुत हद तक हुआ है, उस दरम्यान में जो हुआ, क्योंकि उस समय क्या था कि जिस विभाग का जो पैसा होता था उसको उसी विभाग में लगाया जाता था, लेकिन आज अभी कार्य चल रहे हैं। अभी ऐसा स्थिति है कि यहाँ हर विभाग का पैसा केवल चल जा रहा है मैया सम्मान में, तो बाकी विभाग झुनझुना बजा रहा है, उसके पास संसाधन की कमी हो जाती है। जनता के अपने तर्क है, परेशानी जनता झेल रही है, तो जाहिर तौर पर जो परेशानी के पीछे के कारण ये समझते हैं वो साफ तौर पर बता रहे। रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और लोगों की बात दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो सीधे तौर पर आप राजधानी की जनता को लाइव सुन रहे थे और लाइव में बाकायदा उन्होंने ये बताया है कि क्या परेशानियां हैं, कैसे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, कैसे लोग सो नहीं पा रहे, कैसे घर में बैठना तक मुश्किल हो गया है, सिर्फ पंखा के सहारे यानी हाथ से हिलाने वाले पंखे के सहारे पूरी रात कट रही है। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम ये बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि कौन जिम्मेदार है, किसी को जवाबदेही लेनी होगी। लोग अगर बेचैन हैं, लोग अगर परेशान हैं, तो किसी की तो जिम्मेदारी होगी। क्या तैयारियां पहले से नहीं थी? तो देखिए राजनीतिक बातचीत भी हो रही है। हमारे गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमारे साथ अजय सिंह जी सीपीआई से जुड़ चुके हैं। अजय जी बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। पहले लेकिन फिलहाल आजसू पार्टी का रुख करते हैं, प्रवास खान जी हमारे साथ है। प्रवास जी, सीधे तौर पर जो जनता इतनी परेशानियों का सामना कर रही है, जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, लोग सो नहीं पा रहे, किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, जिम्मेदार मानने के लिए आप तो अभी प्रतुल भाई ने आपको माननीय मुख्यमंत्री जी का, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तब उनका एक ट्वीट भी दिखाया था कि 2019 में उन्होंने सवाल किया था कि इसका जिम्मेवारी कौन है। और आज का डेट में अगर देखेंगे तो खुद मुख्यमंत्री और उनके पास भी ऊर्जा विभाग है, तो जिम्मेवारी तो सीधे सीधे तो माननीय मुख्यमंत्री के पास ही जाती है। लेकिन यहाँ मैं यही बोलूँगा कि मैं दाद दूंगा अजय भाई को, दाद दूंगा अजय सुनील जी को कि आपके स्टूडियो पे आए हैं, क्योंकि इनकी ये अपनी नैतिकता तो भूल गए हैं, नैतिकता भूल गए हैं। आज कितना हिम्मत करके आपके सामने आके बैठे हैं
जिस तरह से उपभोक्ता, जिस तरह से अब झारखंड में आप देखेंगे लगभग 60 लाख के लगभग उपभोक्ता है, कमर्शियल हो चाहे डोमेस्टिक हो, लेकिन वहाँ पे आप देखेंगे जिस तरह से त्राहिमाम है स्मार्ट मीटर का लेके। ये अन्य राज्यों में प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ इनके मुंह बंदी हुई है। जहाँ उपभोक्ता को 1000 बिल आता था, आज 3 से 4000 आता है, उसके बावजूद भी नियमित रूप से बिजली नहीं मिल रही है। सरकार भाषा विवाद पे अपना ये अभी तक ये कर नहीं पा रहे हैं। अब कांग्रेस और आरजेडी और अपना एक खेमा बना लेते हैं, नामधारी पार्टी अपना एक खेमा बना ले रहे हैं। जेटेट का परीक्षा बार बार ये बदल रहे हैं, लेकिन परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए बिजली नहीं दे पा रही है। आप ये देखिए इनकी नैतिकता कहाँ है, ये एकदम संवेदनहीन हो चुके हैं। आज देखेंगे, स्थिति देखेंगे। आयुष में बता दूं कि अभी 9 तारीख अप्रैल को विष्णुगढ़ में जर्जर पोल एक वेंडर के ऊपर गिर जाता है, महिला के ऊपर में, और वो मर जाती हैं। अभी आप देखेंगे कि हाई टेंशन तार से हिंदपीढ़ी एरिया में एक युवक उसमें जाता है, सट जाता है, वो मर जाता है। तो जर्जर जिस तरह से है, जहाँ पे काम करने की आवश्यकता थी वो काम तो हो नहीं रहा है, लेकिन स्मार्ट मीटर ला के उपभोक्ता को थोप दिया गया है, उनसे उगाही की जा रही है, लेकिन सप्लाई के नाम पे कुछ है नहीं है। तो इसकी नैतिकता, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? माननीय मुख्यमंत्री लेंगे, और उनके पास ऊर्जा विभाग भी है, लेकिन उनके सहयोगी दल जिस तरह से अभी जिंदाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि इनकी नैतिकता कहाँ है। जहाँ ये दूसरे राज्य में अगर इनको यही दिखाना था, इनको आदर्श दिखाना था, तो कम से कम अपने राज्य में भी तो कम से कम बोलते कि हमारी सरकार है, चलिए हम लोग तो इसको ये कर सकते हैं जो दूसरे राज्य में हम इस तरह से आंदोलन कर रहे हैं। तो ये सीधे सीधे मैं बोलूंगा, आप तो बोल रहे हैं ना कि अभी आपके दर्शक जिस तरह से बोल रहे थे, एक दर्शक अगर सीधे सीधे मुखिया पे प्रश्न चिन्ह उठाता है, सरकार पे प्रश्न चिन्ह उठाता है, तो आप समझ जाइए कि सरकार को नैतिकता है क्या सत्ता पे रहने के लिए? आप तो आए थे यही बेसिक चीज देने के लिए ना। प्रवास जी, आपने साफ तौर पर नहीं, आप आए थे, आयुष आप सुन लीजिए, आप आए थे यही बेसिक चीज ना। आप श्वेत पत्र जारी करेंगे क्या? 200 यूनिट आप बिजली मुफ्त दे रहे हैं, आप श्वेत पत्र जारी करेंगे क्या? आप तो पिछले सरकार में भी आए थे, आप पेट्रोल पे भी सब्सिडी दिए थे, क्या श्वेत पत्र जारी किए थे? ये सरकार सिर्फ और सिर्फ झारखंड वासियों को लूट रही है। झारखंड जिसके लिए बना था, जो कल्पना करके आए थे, वो कहीं नहीं हो रहा है। ये सरकार सीधे माफियाओं के हाथ में चली गई है, चाहे वो कोयला के नाम पे हो, चाहे वो बिजली के लिए लूट हो, चाहे वो सरकारी दवा के लिए हो, चाहे इलाज के लिए हो। ये सीधे सीधे सरकार के साथ साथ में माफिया का समांतर राज्य चल रहा है। चलिए, आप कह रहे हैं कि माफिया का समांतर राज चल रहा है। अजय सिंह जी के पास चलते हैं। अजय जी, बहुत परेशानी हो रही है लोगों को। साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी और आजसू जो कि एनडीए का हिस्सा है, दोनों ने मुख्यमंत्री और संबंधित विभाग मुख्यमंत्री के पास चुकी है, इसलिए उनको जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन आप भी मुख्यमंत्री को जिम्मेदार मानते हैं, या फिर जेबीबीएनएल के अधिकारी जिम्मेदार हैं, या फिर जो इंडक्शन का खपत ज्यादा होने लगा, इंडक्शन की खरीद ज्यादा हुई, वो वजह मानते हैं? देखिए आयुष जी, हमारे प्रवाज भाई ने बहुत ही सही तरीके से अपनी बातों को रखा, जो उनका पार्टी का व्यू है। बहुत ही गंभीर मसले पर हम बात कर रहे हैं। झारखंड में बिजली का किल्लत है, इसको मानने की ज़रूरत है, इसमें भी मानने की जो कि डेवलपमेंट की ज़रूरत है। लेकिन इसको इस रूप से भी देख सकते हैं। अभी आपने कहा इंडक्शन की बिक्री, तो भैया देश में जब पूरे लोग गैस के लिए लाइन में लगे हुए थे, पेट्रोल के लिए लाइन में लगे हुए थे, तो उन्होंने किसका सहारा लिया? इंडक्शन, बिजली का सहारा लिया। तो भैया अचानक जो है 200 यूनिट की जगह 250, 300, 400 यूनिट एक घरों में उठने लगेगी, तो बिजली का क्राइसिस थोड़ा होगा। मैं इसको कह रहा हूँ थोड़ा सा होता है, लेकिन ये बिजली विभाग की जिम्मेवारी बनती है कैसे वो मैनेज करता है, मैनेज करना चाहिए। और जर्जर पोलो की बात करें तो भैया ये आपने जो विरासत में दिया है, जो आपने विरासत में काम करके दिया, आप बताइए ना कितने यूनिट आपके समय में पतरातू का जो पावर था वो बंद था, आज 200 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर रहा है। आपने कहा, मैं ही बात कर रहा हूं कि अभी हमारा गोड्डा में जो अडानी का पावर प्लांट है, उससे 1 यूनिट बिजली हमको नहीं मिलती है। तो अगर क्राइसिस आ रही है तो जब केंद्र सरकार हो, आपको उनको बोलना चाहिए कि झारखंड में जब है तो हमको बिजली पहले झारखंड को प्राथमिकता से देने की आवश्यकता है। तो कई चीजों पर चर्चा करने की जरूरत है। अंडरग्राउंड केबलिंग की बात कर रहे हैं, हमने देखा कि अभी इतनी प्रचंड गर्मी है कि ट्रांसफार्मर को ठंडा करने की आवश्यकता, या तो ब्लास्ट हो रहे हैं या ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, तो ओवरलोडिंग होने का कारण है। आपने कहा कि सबसे बड़ा कारण हुआ कि जैसे गैस की अफरा तफरी मची, लोगों ने एकमात्र सहारा लगा कि इलेक्ट्रिसिटी का इंडक्शन चूल्हा खरीदे, और घर में लगभग
हमको लगता है इंडक्शन चूल्हा का कीमत जो 1000 से 1500 था, आज की तारीख में 5000 रुपये पहुंच चुका है। तो भैया गैस की क्राइसिस जब आपने दिखाने का प्रयास किया, पेट्रोल और डीजल की क्राइसिस जब दिखाने का प्रयास किया, उसका यह नतीजा है कि इतने लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया। तो इनका एक महत्वपूर्ण कारण होता है। लेकिन इससे भी मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि झारखंड सरकार के पदाधिकारी हो चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे यहाँ कैसे सुचारू रूप से बिजली मिले, इस पर गंभीरता से बात होनी चाहिए कि जनता को तकलीफ नहीं हो। इस पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन केवल आरोप नहीं लगाने से होता है। अभी कह रहे थे हमारे भाई जी, यूपी में कौन आरोप लगा रहा? हम लगा रहे हैं, वहां की जनता लगा रही है। 4 घंटे बिजली नहीं मिलती है पूरे लखनऊ शहर में। वहां के माननीय मुख्यमंत्री कर रहे, ऊर्जा मंत्री कर रहे। हमारे यहाँ तो स्थिति नहीं है अभी। लेकिन जब अपने राज्यों की बात आती है तब आप शालीनता से बात रखिए ना। हम कह रहे हैं कि हो सकता है क्राइसिस मैनेजमेंट में हमें विस्तृत करने की जरूरत है। बिजली की आपूर्ति अधिक से अधिक हो जनता के बीच में, और जो संसाधन है वो हम विदेशों में नहीं बेचे। जैसे तेल क्राइसिस का बीमारी है, मैं देख रहा था कि इंडक्शन में कि हमारे जाहिर तौर पर देखिए इंडक्शन एक बड़ी वजह है, लेकिन इसके लिए तैयारी होनी चाहिए थी। इसके लिए तैयारी होनी चाहिए थी, अधिकारियों को इसके लिए पहले से तैयार होना था। चूंकि प्रचंड, मैं आऊंगा आपके पास अजय जी, बहुत समय अभी हम चर्चा करेंगे, आएंगे आपके पास और भी विषयों पर बातचीत करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या तैयारियां नहीं थी, या तैयारियां थी, या कर्मचारी की शॉर्टेज की वजह से मेंटेनेंस नहीं हो पाया। चूंकि जूनियर इंजीनियर्स की कमी है राज्य में, बिजली विभाग में, यह किसी से छिपा नहीं है, और इसकी वजह से जो मेंटेनेंस का टारगेट तय समय सीमा रखी गई थी उसको ये छू भी नहीं पा रहे। क्या यह एक बड़ी वजह है बिजली कटौती की? बिजली की आंख मिचौली ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। लोग बस पसीना पोंछते रात गुजार रहे हैं। हाथ से जो हवा पंखा को हिलाकर मिलती है वही एकमात्र उम्मीद रह गई है। क्योंकि बिजली आ रही है, जा रही है, कब आ रही है, कब जा रही है, किसी को नहीं पता। राजधानी तक का बुरा हाल है। लेकिन क्या किसी ने उस शहर के बारे में कभी सोचा जो इस पूरे देश को रोशन करता है? जी हां, हम धनबाद का जिक्र कर रहे हैं। धनबाद इस वक्त किस स्थिति में है, यह जानने के लिए हम अपने एसोसिएट एडिटर अरुण बर्णवाल के पास चलते हैं। अरुण, देखिए, यह वही शहर है जिसके कारण पूरा देश रोशन होता है। पूरे देश में कोयला सप्लाई यहीं से होता है, तब बिजली प्रोड्यूस होती है, तब जाकर एसी, पंखे, कूलर और तमाम वो बिजली के उपकरण चलते हैं जिससे आज लोग सुख भोग रहे हैं। धनबाद की क्या स्थिति है? क्या धनबाद के लोगों को ठीक ढंग से बिजली मिल पा रही है? लोगों को मिल पा रही है, क्योंकि कुछ एक ऐसे इलाके हैं जहाँ अपने सुविधा संपन्न लोग जो जनरेटर चला रहे हैं उनको जा रही है, लेकिन जो आम आदमी है उनके लिए रात काटना बहुत दूर हो जा रहा है। क्योंकि रात में भी गर्मी का जो असर है, जो प्रकृति का जो कहर है वो देखा जा रहा है, और जिसके कारण लोग जो है सारी रात आप सिर्फ हाथ से जो पंखा जलने का जो आप बात कर रहे थे उसी का इतना सहारा लेते हैं। जबकि ये धनबाद जिला जो माना जाता है, ये कोयले का खदान है, और ऊर्जा यहाँ का एक प्रमुख जो स्रोत है वो कोयले पर डिपेंड करती है। तो कोयला के पावर प्लांटों को मतलब कच्चा माल मिलता है, वो जाता है, लेकिन लोग जो है वो गर्मी से जहाज है। तो आप समझ सकते हैं 24 घंटे में बमुश्किल कुछ एक इलाके ऐसे हैं जहाँ 24 घंटे में 15 से 20 घंटे ही लोगों को लाइट मिल पा रहा है, और जिसका सीधा सीधा असर ना सिर्फ बिजली बल्कि पानी की आपूर्ति पर भी पड़ रहा है। तो ये कमोवेश हालत आयुष धनबाद का भी है। लोग प्रयास में लगातार हैं, क्योंकि इतना लोड बढ़ गया ट्रांसफार्मरों में गर्मी के कारण। तापमान आप समझिए आज भी लगभग 40 डिग्री के करीब था, और जो फील हो रहा था, जो फील गर्मी का जो कहते हैं फील हो रहा था, वो 44-45 के करीब फील हो रहा था। तो बहुत ही दिक्कत स्थिति इसको इलाज के लिए। जाहिर तौर पर अरुण, देखिए, लोगों को परेशानी भी हो रही है। धनबाद पूरे देश को रोशन कर रहा है, और एक बत्ती जल सके धनबाद के एक शहर के एक घर में इतनी भी बिजली आपूर्ति ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है, यह अपने आप में विडंबना है। अरुण, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया।
तो देखिए, सिर्फ राजनीतिक बातचीत नहीं, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड के हर एक बड़े शहर को छुएं जहां से लोग कुछ ना कुछ पाते हैं। राजधानी रांची हो, धनबाद हो, हम अभी तक इन दो शहरों की बात कर रहे थे। दोनों शहर में बिजली आपूर्ति पूरी तरह से माना जाए तो ठप ही है। घंटे 2 घंटे बिजली आ रही है और फिर 2 घंटे 4 घंटे जा रही है, तो इसे पूरी तरह से बिजली आपूर्ति ठप ही माना जाएगा। चलते हैं अपने गेस्ट पैनल के पास। हमारे साथ प्रतुल शाहदेव जी भारतीय जनता पार्टी से हैं। प्रतुल जी, अभी तो फिलहाल जो आरोप लग रहे हैं कि आप लोगों ने जो विरासत छोड़ा उसी का दंश आज झारखंड की जनता झेल रही है। बहुत ज्यादा कोशिश की गई तैयारी करने की, लेकिन विरासत का ये परिणाम है कि अब भी सारी परेशानियां दूर नहीं हो पाई है। आयुष, सबसे पहले मैं फैक्चुअली करेक्ट कर दूं। देखिए, इस राज्य में अभी भी 2600 से 2700 मेगावाट तक की पीक डिमांड है। कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता ने कहा इतना इनका घरेलू उत्पादन है। बता दें साहब, इन्होंने नॉर्थ कर्णपुरा प्रोजेक्ट को गिना दिया झारखंड सरकार में, जबकि वो डीवीसी का है। डीवीसी सेंट्रल गवर्नमेंट और 2-3 राज्यों का ज्वाइंट वेंचर है, उसको अपने हिस्से में नहीं गिन सकते। नॉर्थ कर्णपुरा प्रोजेक्ट जो है वो एनटीपीसी का है। और देखिए, ये जो हमें दोषी ठहरा रहे, 6.5 वर्षों से ये सिस्टम में है और 2600-2700 मेगावाट का पीक डिमांड हो रहा है और इसमें अगर 500 मेगावाट का शॉर्टफॉल होकर हाहाकार मच जा रहा है। अभी मैं देख रहा था जनता को, कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं कि साहब 10 घंटे बिजली नहीं कटती है। मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, जनता सुन रही है, जनता जवाब देगी कि क्या जो शहर है, बड़े शहर, उनमें क्या स्थिति है। और गांवों की स्थिति तो अब छोड़ दीजिए, गांवों की आवाज यहां तक पहुंच नहीं पाती। छोटे छोटे कस्बे और शहरों की आवाज पहुंच नहीं पाती साहब। वहां 14-14, 15-15 घंटे तक का बिजली का ब्रेकडाउन होता है। आप आंकड़े चेक कर सकते हैं। मैं कल गढ़वा में था अपने पार्टी के संगठन महापर्व के सिलसिले में, 6 घंटे में था, 4 घंटे बिजली कटी हुई थी। मैं समय भी बता देता हूं, 8 से 2 बजे तक के बीच का। तो ये क्या स्थिति हो गई है साहब। और ये कहते हैं साहब हवा आता है, तूफान आता है, पानी बरसता है। अरे 3 दिन से तो ना हवा है, ना तूफान है, ना पानी है, फिर बिजली क्यों कट रही है। हजारों अधिकारियों की फौज है, हजारों कर्मचारियों की फौज है जेवीएनएल में, लेकिन जो है पूरा टाइम का टाइम फिर से सिस्टम। क्यों ये फोर्स ही नहीं कर पाते। ये कहते हैं कि साहब हमारा 2600-2700 मेगावाट का इंटरनल प्रोडक्शन है। साहब तो इतना तो आपके स्टेट का रिक्वायरमेंट ही है, फिर आप 1200 मेगावाट सेंट्रल पूल से क्यों खरीदते हैं, ओपन मार्केट से 600-700 मेगावाट क्यों खरीदते हैं। यानी इनको अपने आंकड़े भी पता नहीं। और देखिए, आज ना इस पर राजनीतिक चर्चा नहीं होनी चाहिए। जनता सच में बदहाल है। मुझे नहीं लगता कि अगर दिल पर हाथ रख के हमारे पैनल में बैठा कोई व्यक्ति अगर सच में बोल दे कि नहीं साहब स्थिति जो बिजली की है वो बड़ी अच्छी स्थिति है, तो मैं इसे अजीब तरह का एक इत्तेफाक मानूंगा कि इतना भी झूठ बोलने का लोग साहस करें। सुनील जी ये मान रहे कि परेशानी है। परेशानी 10 से 12 घंटे बिजली कट रही है। अभी आप जाएं, जिस समय मैं आ रहा था पूरा हरमू का इलाका, चूंकि आपके स्टूडियो आने के बीच में यही इलाका पड़ता है, पूरा अंधेरे में डूबा हुआ था। कहीं कहीं जनरेटर चल रहे थे। और देखिए, ये पेयजल से डायरेक्टली लिंक्ड है, पावर का समस्या। पेयजल से कहीं ना कहीं जो पेयजल को लेकर हाहाकार मचा है, अभी सब घरों में सप्लाई का पानी नहीं पहुंच पाया। जहां बोरिंग से चलता है वह पानी रहता नहीं साहब, और लोग इंतजार करते हैं पानी के आने का। आप रिम्स के ओपीडी में देखें, 45% हीट स्ट्रोक के जो बीमार लोग हैं उनकी संख्या बढ़ गई। क्यों? क्योंकि वो अगर शरण भी लेने जाते हैं किसी बिल्डिंग में, तो आज तक तो कंक्रीट का जंगल हो गया, शहर या गांव सब जगह की वही बात करें, वहां भी उतनी ही झुलसा देने वाली गर्मी है। और हमारा कहना है कि देखिए, इन्होंने कहा कि हमारा कोई अचीवमेंट नहीं है। 38 लाख घर 2014 में विद्युतीकरण हुआ था ग्रामीण इलाकों में। हमारी सरकार आई तो इस आंकड़े को 68 लाख ले गई। जो दुर्गम क्षेत्र थे वहां हम लोगों ने रिन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग किया। और एनटीपीसी का जो ये उदाहरण देते हैं ना, तो एनटीपीसी को हमारी सरकार, माफ कीजिएगा, पतरातू थर्मल में हमारी सरकार के समय एनटीपीसी के साथ ज्वाइंट वेंचर हुआ था, और हुआ था कि एक 400 मेगावाट का यूनिट जो है वो एक्स्ट्रा फंक्शन करने लगेगा 2022 से। उसने सिर्फ मार्च 2026 से फंक्शन करना शुरू किया है। आप सोच सकते हैं सरकार की प्लानिंग क्या, और आज भी वो पीक कैपेसिटी पे नहीं चलता है। तो ये सरकार की इल प्लानिंग है साहब। जनता बदहाल है। आप बड़े और बुजुर्ग तो सबसे पहले शिकार होते ही है। रात में नींद नहीं आती है, बीमारियां बढ़ती हैं। और जिस तरीके का अभी वातावरण है बिजली को लेकर, उद्योग धंधे की तो बात ही छोड़ दीजिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का क्या बुरा हाल है, आप इसको इमेजिन नहीं कर सकते। तो राज्य में, और मैं फिर से कहूंगा कि ये पूरी जो बातें हैं, मुख्यमंत्री जी को अविलंब जो है इस पे बड़े पैमाने पर कोऑर्डिनेशन करके इस समस्या को दूर करनी चाहिए। और हमारी मांग वही है मुख्यमंत्री जी, जो 2019 में आपने जनता के सामने रखी थी कि आप माफी मांगे। आप ही ने कहा था कि राज्य की बदहाल व्यवस्था के लिए दोनों कौन माफी मांगेगा,
ऊर्जा मंत्री या मुख्यमंत्री, मैं तो मुख्यमंत्री जी चलिए। आप ही को ट्वीट दिखा रहा हूं, माफी मांगिए और व्यवस्था दुरुस्त कीजिए। ये जनता एक एक व्यक्ति को टच करने वाला समस्या है। बिजली बेसिक चीज हो गई है आजकल, कोई इस पूरे राज्य का व्यक्ति नहीं जो इससे अछूता है। अब आप बताएं किसानों की क्या स्थिति होगी, ग्रामीण इलाकों की क्या स्थिति होगी। और ये कहते हैं साहब कि हमने बिजली मुफ्त कर दिया, और दोहरी मार देखिए, अभी बिजली के जो कीमतें थी उसमें भी बढ़ोतरी कर दी। जो 1500 2000 औसतन बिल आता था 3000 आ रहा है। बिल्कुल सही बात है आजकल कि बिजली नहीं आती है लेकिन बिजली बिल टाइम पे पहुंच जाता है। यह व्यवस्था का दोष है, मुख्यमंत्री जी को चलिए आप कह रहे हैं करना चाहिए, वरना अपने वादे के व्यवस्था का दोष अनुसार है, माफी मांगनी चाहिए। और ये जेबीवीएनएल के अधिकारी भी मान रहे हैं। सुनील सिंह जी आप कह रहे हैं कि तैयारी पूरी थी, जेबीवीएनएल के अधिकारियों से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा था कि हम तो ये कोशिश करते हैं कि मेंटेनेंस तय समय पर हो जाए, लेकिन जितने जूनियर इंजीनियर्स की हमें जरूरत है उससे 50% के शॉर्टेज के साथ हम काम कर रहे हैं, और ये सालों से चल रहा है। सर कैसी तैयारी थी ये आप हमको बता दीजिए। आयुष जी, हमारा सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दिया। मैं तो बड़ा स्पष्ट किया कि कांग्रेस की सरकार ने पतरातू, कोडरमा, चंदपुरा, बोकारो, तोनीघाट और डीवीसी, जिसको इन्होंने केंद्रीय पुल बोल रहे हैं, सभी का निर्माण कांग्रेस पार्टी ने इस राज्य में कराने का काम किया। आपको बेरों में 1750 मेगावाट का ट्रांसमिशन लगा हुआ है जो पूरे देश से सप्लाई लेता है और पूरे देश में सप्लाई देता है। कांग्रेस पार्टी डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार ने निर्माण करा और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने उसका उद्घाटन करने का काम किया। तो आज की जो परिस्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ने 5 केजी के लिए तो लाइन लगवा ही दी है, आज गैस के लिए भी लाइन लगवा दिया है। और नैतिकता की बात हमारे एक साथी चैनल में बात कर रहे हैं, अरे नैतिकता कहां है आपकी? आप बोलो प्रधानमंत्री से और शिक्षा मंत्री से, बताओ धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगो। अगर आप में साहस और देशभक्ति है और छात्रों के हित में बात करना चाहते हो तो आप माफी मांगो और मांगो प्रधानमंत्री से इस्तीफा। यहां पर बैठे हुए चैनल नैतिकता की बात करते हो कि देश में आपने क्यों स्थिति कर दिया है, पेट्रोल डीजल पर लाइन लगाने के लिए, टंकी पर लाइन लगाने के लिए, गैस के लाइन लगाने के लिए। आज उसकी नतीजा है कि 1000 का इंडक्शन आपका 6-6000 7-7000 में खरीदना पड़ रहा है और अवेलेबल भी नहीं है। आपकी बात मान लिया जाए तो माफी मांगने की बात एक भी बात को नहीं काटूंगा। सरकार से आप बोलो इस्तीफा देने के लिए। एक भी बात को बड़ी बड़ी बात नहीं करो चैनल में, आप में नहीं, आप में नैतिकता है, भाषा की मर्यादा रखिए। मैं भाषा का प्रयोग नहीं, आप क्यों बोल रहे हैं? एक भी बात को नहीं काटा, मेरी बात सुन लीजिए। आपको बताइए, आपने जवाब दिया। जनता पार्टी ने 14.5 वर्षों में इस राज्य में आजसू 7 में कितने पावरफुल लगाने का काम किया? मेरी जवाब आप दीजिए। थर्मल पावर जो था रघुवर सरकार में 10 यूनिट चलता है, 8 यूनिट बंद कर दिया था। सुनील जी मेरी बात सुनिए, ठीक है, आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैस के लिए लाइन लगवा दी है, पेट्रोल डीजल के लिए लाइन लगवा दी है। सर आप इतना मुकम्मल तैयारी करवा दीजिए ना कि इंडक्शन पर खाना बन जाए, गैस की जरूरत ना पड़े। आप इतना मुकम्मल तैयारी करवा दीजिए, ई व्हीकल चार्ज हो जाए, पेट्रोल डीजल की जरूरत ना पड़े। क्यों नहीं थी आपकी तैयारी, ये बताइए। आप में बताइए कि आप लाइन लगवा दिए, इंडक्शन घर में जब आया तो ऑटोमेटिकली बढ़ा के नहीं बढ़ा बिजली? तो कैसी आपको जब लोड बढ़ा, आप बोल रहे हैं कि इस तैयारी करा दीजिए। उसकी पूरी तैयारी मुख्यमंत्री गंभीरता के साथ, आप मुख्यमंत्री का बयान सुन रहे हैं ना, लगातार बोल रहे हैं कि मेरी ध्यान है, गंभीरता के साथ देख रहा हूं जो समस्या। आप बोल रहे हैं आंधी तूफान अगर आएगा तो नुकसान होना ही होना है। नुकसान कैसे नहीं होगा? आप 14 वर्षों में तो अंडरलाइन करने का काम नहीं किया। लेकिन फिर भी मैं बात स्वीकार करता हूं कि जो समस्या है मुख्यमंत्री भी गंभीरता से लिए हुए हैं और इनकी बात का मैं बिल्कुल विरोध करता हूं, विरोध दर्ज कराता हूं कि 10-10 घंटा बिजली नहीं कट रही है। एक बात रखने का काम, बात बोलने का काम कर रहे हैं। शायद से ऐसी समस्या है, बढ़िया कंपनी का बैकअप बढ़िया दे रहा है, आपका इन्वर्टर शायद बढ़िया बैठे हुए लाइन कटा हुआ है, लाइन डीजी पर काम कर रहे हैं हम। आपका बिजली कटी हुई है क्या? आएंगे आगे चैनल में भी लाइन है कि नहीं? बस पावर बिल्कुल लाइन है। मुझे लगता है कि शायद डीजल काम करे। और दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूं, इनके एरिया में लाइन नहीं करता होगा। भाई सुनील जी बड़े नेता हैं, शायद बिजली अफसरों की विशेष कृपा होगी, लेकिन उस आम शहरी का पूछिए जिसको 10-10 घंटे का बिजली काटना झेलना पड़ रहा है। मंत्रियों के यहां लाइन नहीं करता होगा साहब, उनके ऐसे भी बड़ा पावर बैकअप है, लेकिन उस आम जनता का क्या जो पानी और बिजली के लिए तरस गई है। एक हॉस्पिटल की खबरें आई, बिजली पानी के लिए जनता तरस गई है, ये बात सच्चाई है। राजनीतिक बातचीत नहीं, बिल्कुल राजनीतिक बातचीत नहीं, धरातल की सच्चाई पर एक एक बिंदु सिर्फ धरातल की सच्चाई पर होगी। प्रवास खान जी के पास चलते हैं। प्रवास जी देखिए, सीधे तौर पर आप लोगों को अब जिम्मेदार ठहरा दिया जा रहा है कि आप लोगों ने कुछ नहीं किया। चलिए इस बात पर बात नहीं करेंगे, लेकिन मौजूदा जो हालात है उस पर तो अब कोशिश करनी होगी ना, कम से कम आरोप प्रत्यारोप तो हो गया, कोशिश क्या रहनी चाहिए? आरोप नहीं, मैं धन्यवाद दूंगा न्यूज़ 11 को
कि आपने मुझे मौका दिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आईना दिखा सकूं। अब मैंने आईना दिखाया और कांग्रेस का क्रूप चेहरा उसमें दिख गया और दिखना वो बिलबिलाहट दिखाई दिया। जब आपको कोई क्रूप चेहरा दिखा देता है ना तो बिलबिलाहट इसी तरह दिखता है। भाई रोड पर आके आंदोलन करो, अगर जनता आंसू को मान रही है तो आंदोलन करो, जनता तुम्हारे साथ मूलभूत सुविधाओं के लिए जनता आंदोलन नहीं करेगी। कैसे नजरें मिला? मूलभूत सुविधाओं के लिए जनता आंदोलन नहीं करेगी, इसके लिए टैक्स नहीं रखती है जनता, बिल्कुल नहीं। एक दिन बिजली बिल भरने में लेट होता है, लाइन काट लिया जाता है, बिल्कुल नहीं। मूलभूत सुविधाओं के लिए जनता आंदोलन नहीं करेगी, ये आपकी जिम्मेदारी है, भागिए नहीं सर इससे। आप दूसरे राज्य से बात करेंगे, आप क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? सुनील जी सुन लीजिए, आपने जो कहा, आपने कहा परवाज में आ रहा हूं आपके पास। सुनील जी आपने जो कहा कि आंदोलन कीजिए बिजली पानी, और अब बिजली पानी के लिए भी आंदोलन करना होगा। जनता को तकलीफ होगा, रोड पर आ गया आयुधि, रोड पर आकर जनता बोल रही है सर, आपने सुना? रोड पर आकर न्यूज 11 भारत के कैमरे के सामने न्यूज 11 के माइक पर जनता बोल रही थी कि क्या परेशानी है। अब कैसे सुनेंगे आप लोग? देखिए इनकी नैतिकता देखिए आयुष, मुझे आएंगे आपके पास, आएंगे प्रतुल जी, परवाज जी आएंगे, परवाज जी को बात पूरी कर लेते। देखिए मैं कहता हूं कि सत्ता का संवेदनशील चेहरा दिखाना चाहिए भाई सुनील जी को, लेकिन जो वो रौद्र रूप दिखा रहे हैं, जनता को कह रहे हैं आंदोलन करें, ये नैतिकता की शोभा नहीं देती। प्रश्न तो आप ही से किए जाएंगे ना, आप सत्ता में, और आप जनता को तो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप सड़कों पे क्यों नहीं उतर रहे? सुन लीजिए ऐसे देखिए, गर्मी बहुत समझ में आ रहा है, बहुत गर्मी है, दिन भर की गर्मी निकल रही है, ये हम समझ सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी जो जरूरी मुद्दा उस पर बातचीत कर रहे हैं। प्रवास जी बात पूरी करें। सत्ता का विभत्स चेहरा भी हमने देखा। आएंगे प्रतुल जी, जनता जनता पार्टी की है, विभत्स फिर अब दिख रहा पूरे। ठीक है सर, ठीक है, आप लोग एक दूसरे से जितना आरोप प्रत्यारोप लगाना होगा लगा लीजिए। आए जनता की बात कर ले, थोड़ा जनता की बात कर ले, थोड़ा जनता की बात कर ले। चाहते हैं आप सरकार में सर, प्रतुल जी जनता की बात कर ले। प्रवास जी जनता को तकलीफ होगा तो रोड पर आएगा। आपके चैनल बांग्लादेश नेपाल नहीं है, ये बांग्लादेश नेपाल नहीं है कि जनता को हर चीज के लिए रोड पर आने की जरूरत है। ये भारत है, और भारत अपने आप में ये मिसाल है कि कैसे हम लोग विषम परिस्थितियों में भी एक साथ मिलकर खड़े रहे हैं और उस चुनौतियों को हमने हराया है। अभी जनता कहा बिल्कुल नहीं, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है देश की सबसे पुरानी पार्टी की जनता को दिक्कत हो तो रोड पर आए। आप सरकार में सर रोड पर आते ही है जनता, देखिए रोड पर आती है जनता, आप मजबूर करें, मतलब ये कह दिया जाए कि सरकार मजबूर कर रही है जनता को रोड पर आने के लिए। सुनील जी ये कह रहे हैं, ये कह दे, हम लोग खुलकर कह दे कि सरकार मजबूर कर रही है जनता को रोड पर उतरने के लिए। सरकार एसी कमरे से चलेगी और जनता सड़कों पे, ये कह रहे प्रतुल जी आएंगे, आप लोगों के पास आएंगे। लौ नगरी की क्या स्थिति है सुन लीजिए सर, सुनील जी लौ नगरी की क्या, आएंगे अजय जी आपके पास भी, भटकाइए मत। नहीं बिल्कुल नहीं, आएंगे। लौ नगरी की क्या स्थिति है ये भी जान लेते हैं। संवाददाता प्रभात जमशेदपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए, सीधे प्रभात का रुख करते हैं। प्रभात, धनबाद हो, रांची हो या तमाम 24 जिलों में किसी भी जिले को उठाकर देख लें, बिजली की विषम परिस्थिति है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। लौह नगरी जो पूरे देश को मजबूत करता है, वहां की क्या स्थिति है बताएं दर्शकों को। बिल्कुल आयुष, देखिए अगर हम जमशेदपुर की बात करें तो जमशेदपुर में दो व्यवस्थाएं चलती है, एक तो टाटा कंपनी का व्यवस्थाएं चलती है, दूसरी सरकार की। तो टाटा स्टील के एरिया, कमांड एरिया में जो लोग रहते हैं उसको तो बिजली पानी की कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन जो टाटा स्टील के बाहर जो कमांड एरिया में रहते हैं, चाहे जुलाई की बात करें, मानगो की बात करें या फिर बिरसानगर, मोहरदा की बात करें, परसुडी की बात करें, इन क्षेत्रों में लगातार बिजली से लोग परेशान है। रात रात में लोग बता रहे हैं कि रात को 3-3, 4-4 बार बिजली कट जा रही है, डीएम तक को फोन करना पड़ रहा है तब जाके बिजली आ रहा है। तो बिजली का कहना है कि चाहे एसडीओ को चाहे जीए को फोन करने के बाद पता चलता है कि भाई बिजली लोड सेटिंग हो गया है, आधे घंटे बाद आएगा, 1 घंटे में रात रात को 3-3, 4-4 बार ऐसे बिजली कट रही है। निश्चित तौर पर जो टाटा स्टील के एरिया में उनकी बिजली की प्रॉब्लम नहीं है, टाटा कंपनी इसको बिजली सप्लाई करती है, तो गैर कंपनी क्षेत्र में वहां
निश्चित तौर पर प्रभात, देखिए जमशेदपुर जो कि उद्योग नगरी है वहां भी परेशानी हो रही है और यह अपने आप में विडंबना है। जाहिर तौर पर किसी भी शहर में, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, रांची, कोई भी शहर और कहीं भी लोग ठीक ढंग से ना सो पा रहे, ना ठीक ढंग से जी पा रहे। प्रभात जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपने गेस्ट पैनल का रुख करते हैं। प्रभात जी, आपकी बात पूरी नहीं हुई थी, हम चाहेंगे कि आप इस मुद्दे पर बात पूरी करें। आयुष, आप देखेंगे अखबार में देखेंगे और सारे लोग अवेयर है, लोग अखबार भी पढ़ते हैं, देखेंगे जब ट्रांसफार्मर उड़ जाती है तो यहाँ आपके पास JBNL के पास गाड़ी नहीं है, लोग अपने पैसे से अपने खर्च पे लोग गाड़ी भेजते हैं। जहाँ 24 घंटे में ये बड़े बड़े टोल फ्री नंबर देते हैं कि 24 घंटे में ट्रांसफार्मर रिप्लेस हो जाएगा। आप लगा के देखिए टोल फ्री क्या काम कर रहा है, एक महीना लोगों को इंतजार कर रहा है। ये अखबार में खबरें है भाई साहब। अरे हम तो आपका कुरूप चेहरा दिखा रहे हैं और आप बिल बिला रहे हैं। आप बता रहे हैं कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, आप जाके देखेंगे जो सरायकेला एरिया है, जमशेदपुर हो जाए, आप बोलेंगे अभी धनबाद की आप बात कर रहे थे। मैं बोला ना कि ये सरकार एक समांतर माफियाओं को दे दिया गया कि माफिया राज आप चलाएंगे। जहां अवैध खनन कोयला के लिए अगर आजसू पार्टी की नेत्री रजनी रवानी बात करती है और प्रशासन को बताती है तो प्रशासन के सामने लोग आते हैं, सैकड़ों की तादाद में हमला करते हैं और बुरी तरह घायल करते हैं। आज जो कंप्लेनेंट थी आज उनको जेल में भेज दिया जाता है। तो ये सरकार माफिया राज चला रही है। तो कहाँ से आप जो बेसिक जो कंज्यूमर को देना है बिजली, आप देखेंगे आपके टीवी के चैनल ही आपके जो हेल्थ रिपोर्टर है कितने बार दिखाएं कि रिम्स में बिजली के चलते ऑपरेशन टल गया। सही बात। ये सब चीजों को देखना चाहिए। आपका हम कुरूप चेहरा दिखाते जाएंगे और आप बिल बिलाते जाएंगे। आप बिल बिलाइए, बिल बिला रहे तो आपको सड़क पे आना चाहिए। आप जनता को सड़क पे बुला रहे। 34 वाटर कूलर लगे हुए हैं, रिम्स में 34 वाटर कूलर लगे हुए हैं, मात्र 3 चल रहे हैं। तो वही बात है, मात्र मैं आपका कुरूप चेहरा दिखाते जाऊंगा, आप बिल बिलाते जाएंगे। आप बैठे रहिए एसी के कमरे में, आप जनता को बोल रहे हैं सड़क पे आने के। जाहिर सी बात है जनता जब सड़क पे आएगी ना तकलीफ होगी तो सड़क पर आएगी, गेज के नीचे उतार देगी। फिर मैं बिल बिलाने वाली सुनील साहब किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? प्रतुल भाई, आप बिजली की बात करते करते ये आज सुन लीजिए सर, उन शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। बौखलाहट जनता की है, आपके भीतर नहीं दिखनी चाहिए। बौखलाहट जनता के भीतर, आपके भीतर नहीं दिखनी चाहिए। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए अजय जी। अजय जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, सुनिए। प्रभाष जी, प्रभाष जी, प्रदेश अध्यक्ष हो, ये सत्ता की दलाली ठीक है, आएंगे आएंगे। सुन लीजिए सर, अब बात मेरी सुनिए, अब मेरी बात सुनिए सर। देखिए गलत शब्दों का आप लोग इस्तेमाल करते रहेंगे, मैं आपका ऑडियो डाउन करवा दूंगा, मैं आपका ऑडियो डाउन करवा दूंगा इन तरह के शब्दों का इस्तेमाल होगा तो। मैं आप अगर आगे से अभी से इन तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ, आपका ऑडियो डाउन करवा दूंगा सर। मजबूर मत कीजिए, मजबूर मत कीजिए। रतुल जी, रतुल जी, रतुल जी, रतुल जी, रतुल जी, सुनील जी, मैं अनुरोध करूंगा सभी का ऑडियो डाउन करें और सिर्फ अजय जी का ऑडियो दे। PCR सभी को ऑडियो डाउन करें और अजय जी को ऑडियो दें। अजय जी, सवाल आपसे है, मौजूदा जो परिस्थिति है JBVNL की, JBVNL के अधिकारी कहते हैं परेशानी हो टोल फ्री नंबर पर फोन कीजिए, नहीं लगे करते रहिए, नहीं लगे करते रहिए। कब तक करते रहिए? जनता कब तक पेशेंस लेकर बैठी रहे? देखिए आयुष जी, पहले तो मैं सभी तीनों पैनलिस्ट को ये बात जरूर कहना हूँ, झारखंड की जब बात आती है तो आपको भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। चलिए, उन्होंने पूरे पैनल से अनुरोध किया है, पूरे पैनल से अनुरोध किया। प्रतुल जी, अनुरोध करना गलत नहीं है, आप लोग चलिए ठीक है, आपने नहीं किया लेकिन पूरे पैनल से अनुरोध है। मैं आप चारों से अनुरोध करता हूं, मैं चारों से अनुरोध। सुनील जी, अरे यही ऑडियो डाउन है, यही सब सिर्फ अजय जी की आवाज जा रही है, सिर्फ अजय जी की आवाज जा रही है। मैंने सीधे यही बात कहा कि सभी भाषा की मर्यादा का ध्यान रखें। अभी आपने जितने भी शब्द बोले झारखंड की जनता उसको देख रही है।
हम जब बात करें ऊर्जा का, हमारा आपदा, आपने कहा आपदा का समय है, अभी हमारे झारखंड में बिजली का आपदा का प्रबंधन है, या आपदा का प्रबंधन कैसे व्यवस्थित हो, इस पर हमें बात करनी चाहिए थी। अभी JBNL की बात हो रही है, तो JBNL में जो बोलते हैं कि कॉल सेंटर, इस सब पर हम नहीं जाते हैं। हमको ये बात करनी है कि जो भी सेगमेंट हमारा जो ऊर्जा विभाग है उसमें कितनी नियुक्तियां चाहिए, कितना बिजली का आपूर्ति हमें चाहिए, कितनी बिजली की आपूर्ति हर साल चाहिए हमको। और लेकिन जब आपदा होगा, अचानक जब कोई 200-400 मेगावाट बिजली का मांग बढ़ जाएगा, तो इसके लिए झारखंड सरकार ने प्रॉपर मांग बढ़ी रही है सर, टारगेट से अब भी हम लोग नीचे हैं, लेकिन वो भी हासिल नहीं कर पा रहे हैं। सर मैंने आपकी बात सुनिए ना, मैंने आपकी बातों में हस्तक्षेप नहीं किया। मैंने आपकी बातों में हस्तक्षेप नहीं किया। मैंने हस्तक्षेप, मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें इस पर सुधार कैसे करनी चाहिए। कीजिएगा, ये सरकार का हिस्सा नहीं है सर, CPI सरकार का हिस्सा नहीं है। प्रतुल जी CPI सरकार का हिस्सा नहीं है, ये भी सवाल पूछ रहे हैं आपके साथी बनकर। अजय जी आप अपनी बात रखें, आपकी ही आवाज जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने उस पावरफुल का नाम भारतीय जनता पार्टी बनाया, चलिए आप तो बताइए, मुझे भी बताइए कोटा में जो बना हुआ है। मुझे लगता है एक फाइनल कमेंट अजय जी, फाइनल कमेंट 10 सेकंड। ऊर्जा संकट पर ना बात करके हम व्यक्तिगत संकट की बात कर रहे हैं। जाहिर तौर पर ऊर्जा संकट जब इस राज्य में सहयोगी दल को डिफेंड सरकार को, ये सहयोगी दल नहीं है, ये मालिक के हिस्सा नहीं है। लेकिन किसके द्वारा किया गया? अरे ऊर्जा का संकट मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए, वक्त की पाबंदी है। एक तरफ फाइनल कमेंट रखे, एक तरफ अपना फाइनल कमेंट। सुनील जी मैं आप ही से सबसे पहले आप ही से फाइनल कमेंट लेता हूं। चलिए ठीक है, जो बौखलाहट है सत्ताधारी दलों के भीतर या जनता के भीतर, उस पर बातचीत नहीं होगी। बात इस पर क्या आश्वासन सरकार दे रही है जनता को। हमसे जी सुनील जी। आयुषी मैं तो स्पष्ट कर दिया कि समस्या जरूर है, समस्या की समाधान के लिए मुख्यमंत्री स्वतः बहुत संवेदनशील हैं और संवेदना के साथ बिजली लोगों के, पूरे राज्य के लोगों के बीच पहुंचे। कितने जाने जाएगी जर्जर पोल से, कितने जाने जाएगी, ये संवेदना है, ये संवेदना है क्या, ये संवेदना है क्या, जर्जर पोल से कितने जाने जाएगी। मेरी बात सुनिए, आखिरी 30 सेकंड बचे हैं, आखिरी 30 सेकंड। जो मतलब की बात है उस पर आते हैं, जो मतलब की बात है उस पर आते हैं। प्रतुल जी आखिरी 10 सेकंड फाइनल कमेंट। कि देखिए ये संकट है, सच में बड़ा संकट है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो ऊर्जा मंत्री हैं, उनसे हमारा हाथ जोड़कर आग्रह है कि जनता त्राहिमाम करिए। मुख्यमंत्री जी तुरंत इसके लिए प्रबंधन कीजिए। और वैसे सत्ता का क्रूर चेहरा नहीं दिखाना चाहिए, जैसे आज कांग्रेस के प्रवक्ता ने AC कमरे में बैठकर खुद से कह दिया जनता को सड़कों पर उतरने के लिए। और मुख्यमंत्री जी आज हम आपसे माफी मांगने भी नहीं कहेंगे, जो 2019 में आपने तत्कालीन मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री से ऊर्जा संकट के बीच माफी मांगने कहे थे। लेकिन आज का सबसे शर्मनाक पहलू था कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि जनता सड़क में, चलिए जनता को सड़क पर उतरने के लिए, अगर जनता को सड़क पर उतरने के लिए, तो इतिहास गवाह है कि JP आंदोलन में क्या हुआ था। इतिहास गवाह है कि बिहार हो, झारखंड हो या उत्तर प्रदेश या देश का कोई भी कोना, जो जनता त्राहिमाम करती है और सड़क पर उतरती है, तो किसको परेशानी सबसे ज्यादा होती है। अब भी बहुत वक्त है, जनता को परेशान मत होने दीजिए। जनता को कम से कम मूलभूत सुविधाएं दीजिए, जिनके लिए वो हर एक चीज में, नमक से लेकर पेट्रोल तक में टैक्स अदा कर रहे हैं और बिजली बिल तय समय पर दे रहे हैं, लेकिन उनका मोल उनको नहीं मिल रहा है। बस यही उम्मीद है कि उनको उनका मोल मिलेगा, चैन से इस गर्मी में कम से कम ये लोग सो पाएंगे, विद्यार्थी पढ़ पाएंगे, ताकि झारखंड का भविष्य उज्जवल होगा। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करें। भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ थे, सुनील सिंह जी कांग्रेस से हमारे साथ थे, अजय सिंह जी CPI से हमारे साथ थे, प्रवास खान जी आजसू से हमारे साथ थे। आप तमाम अतिथियों का बहुत शुक्रिया न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए और इस संवेदनशील मुद्दे पर अपनी बातें रखने के लिए। तो 11 स्पेशल में फिलहाल इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।